हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 11th। इसमें हम लोग आज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस होगी। तो ये मेनली हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके के आते हैं कि जैसे कि एक हम लोग को वर्ड दिया रहता है और किसी कोड लैंग्वेज की हेल्प से उसको एक कोड में लिख दिया जाता है। फिर हमसे पूछा जाता है कि अगर एक वर्ड फिर ये दे दिया जाए तो इसका कोड क्या होगा, ये हम लोग को बताना होता है। इन चार ऑप्शंस में से वो जो कोड है वो हम लोग को फाइंड करना होता है। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब कैसे क्या करते हैं, ये हम अपने जो पिछले लेक्चर्स हैं वो सब हम लोग इस पे बातें कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। बट आज हम लोग का जो है जो टारगेट वो है उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज इन एक्टिव इज रिटन एज VITCANIE, ठीक है। अब यहां पर ये जो दिया हुआ है इसको इस तरीके से लिख दिया गया, ठीक है। अब यहां पर इसको देखिए अगर, तो ये जो INA ये मतलब कि इन पे जो अल्फाबेट है वो इस कोड पे भी सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या लग रहा है कि चीजों को इधर उधर करके लिख दिया गया है। मतलब जैसे INACTIVE ये है, इसमें यहां पर है ये VITCANIE ये कर दिया गया। अब ये जो यहां पर ये जो है ये IN, ठीक है। यहां पर इसको सीधे अगर ऐसे देखें कि ये जो I है ये पहुंचा दिया गया है सेकंड लास्ट पे, ठीक है। ये जो N है इसको पहुंचा दिया गया है थर्ड लास्ट पे। ये जो A है इसको फोर्थ पे, ठीक है, फोर्थ लास्ट पे। और यहां पर C इधर पे। ये जो हम लोग का ये है T ये इधर, फिर ये इधर, और ये जो V है वो इधर, और जो E है वो इधर, ठीक है। मतलब लास्ट वाले जो अल्फाबेट है उसको छोड़ के सारा कुछ पलट दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के R को छोड़ दो, R को यहीं पर लिखा रहने दो, और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, E को सबसे पहले ले आओ, उसके बाद T आएगा, फिर U, फिर P, फिर M, फिर O, फिर C। तो ये हम लोग का कोड बन जाएगा कुछ ये ETUPMOC, ठीक है, C और R। क्लियर? ये चीज बन जाएगा, ठीक। तो ETUPMOCR, ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया हुआ इन अ सर्टेन लैंग्वेज थैंक्स इज रिटन एज SKNTHA, हाउ इज स्टूपिड रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो देखो यहां पर अल्फाबेट अगर देखें हम लोग तो THA, यहाँ पर भी THA लिखा हुआ है, और यहाँ पर NKX, तो यहाँ पर भी NKS ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि सिर्फ किया क्या गया है, जैसे THANKS ये है हम लोग का, तो इसके जो भी यहाँ पर अल्फाबेट हैं उनको रीअरेंज कर दिया गया है किसी एक पैटर्न में, ठीक है। तो पैटर्न क्या है हम लोग का, ये जो तीन है इनको इधर ले आए ऐसे, ठीक है। बट फिर भी कैसे, इनको जो सबसे पीछे वाला है, ठीक है, उसको सबसे आगे, फिर उसके बाद ये K, फिर N, ठीक। और ये जो तीन है इनको पूरे इधर ले गए, ठीक है। और वो कैसे ले गए, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे कि यहां पर थे THA, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो स्टूपिड है इसको हम लोग करेंगे तो YesTU ये वैसे के वैसे ही चला जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर YesTU, और PID में ये D पहले, फिर I, फिर P, ठीक है। तो DIP YesTU कौन सा हो गया ये हम लोग का DIP YesTU, ठीक है। ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पाइडर इज रिटन एज PSDIRE, ठीक है। किसी कोड लैंग्वेज पे जो स्पाइडर है उसको कैसे लिख दिया गया, PSDIRE। तो देखो इस पे फिर से अगर हम लोग नोटिस करें तो ये वाले जो चीजें हैं अल्फाबेट जो हैं ये सेम है, सिर्फ इनको क्या किया गया है, जंबल्ड करके लिखा गया है, ठीक है। तो जंबल्ड किस तरीके से किया गया है वो देख लेते हैं। जैसे लिख दिया गया SPIDER, ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया PSDIRE, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया गया। तो अब जंबल्ड करने का तरीका यहाँ पर इनका ये है कि S को इधर रख दिया और P को इधर रख दिया, I को इधर रख दिया और D को इधर रख दिया, E को इधर रख दिया और R को इधर रख दिया, ठीक है। ये तरीका है ये। तो इस तरीके से कॉमन
जो है उसके भी अल्फाबेट्स को हम लोग ऐसे अरेंज कर देंगे। तो दो दो का ऐसा पेयर फॉर्म हो गया। अब इन पेयर में ये जो ओ है ये इधर आ जाएगा तो ये इधर हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो ये सी हो गया। ये वाला एम इधर आ जाएगा और ये वाला एम इधर आ जाएगा। अब कहेंगे इस पे फर्क क्या है? फर्क है हम लोग का पैटर्न ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर अल्फाबेट अलग होते तो यहाँ पर फर्क पड़ता ना, यहाँ पर भी है वो सेम चीज हो रही, बट हम लोग को वो चीज फॉलो करके चलनी है ताकि जब अलग चीजें आए तब भी हम लोग सही कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एन आ गया और यहाँ पर ओ आ गया, ठीक है। तो ओ सी एम एम एन ओ, ओ सी एम एम एन ओ, ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन देखो किसी कोड में इन अ सर्टेन कोड, ये जो सर्टेन है ये हम लोग का यहाँ पर एज अ वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। और यहां पर हम लोग का एक ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है जो कि सिर्फ कोड किया गया है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला सर्टेन ये सर्टेन अलग है यहाँ पर। इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन इज कोडेड एज दिस, ठीक है। सर्टेन को हम लोग ने कोड कर दिया है कि इस तरीके से, ठीक है, एक्स वी आई जी जेड आर एम, ठीक है। अब यहां पर फिर क्या है कि सीक्वेंस इज कोडेड एज दिस, देन हाउ वुड मुंडेन इज बी कोडेड, ठीक है। MUNDANE को फिर हम लोग कैसे कोड करेंगे? अब कुछ भी हो सकता है इसका मीनिंग, बट यहां पर हम लोग ऐसे मान के चलेंगे इसको कि MUNDANE ये चीज है, ठीक। तो ये सर्टेन अगर लिख दिया जाए यहां पर CERTAIN ये लिख दिया, और इसके लिए यहां पर कोड क्या है? ये 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ठीक है। ये X V I G Z R और M, ठीक है। ये X हम लोग का क्या हो गया 24, और ये जो C हो गया वो हो गया 3, ये जो E हो गया ये 5 हो गया, और ये हो गया 22, R 18 I 9 T 20 G 7 ये 26 ये 1 I 9 R 18 N हम लोग का 14 और M 13। तो अब अगर हम लोग को ये जानकारी होगी कि फॉरवर्ड रैंक के साथ साथ बैकवर्ड रैंक भी होती है और दोनों का सम जो होता है वो 27 के बराबर होता है, ठीक है। तो 3 और 24 को अगर ऐड करो तो कितना आ रहा है? 27। 3 और 24 को ऐड करो तो आ रहा है 27। 5 और 22 को ऐड करो तो आ रहा है 27। 18 प्लस 9 करो तो 27। 20 प्लस 7 तो 27। 1 प्लस 26 तो 27। 9 प्लस 18 तो 27। 14 प्लस 13 तो आ रहा है 27 हम लोग का, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो यहां पर अल्फाबेट्स की रैंक निकल कर आई हम लोग की, जो फॉरवर्ड रैंक, ये जो 3 है ये सी की फॉरवर्ड रैंक है और एक्स की बैकवर्ड रैंक है। ये जो 3 है ये सी की फॉरवर्ड रैंक है और एक्स की बैकवर्ड रैंक है, ठीक है। और ये जो 24 है ये सी की बैकवर्ड रैंक है हम लोग की, और ये एक्स की फॉरवर्ड रैंक है, ठीक है। तो जब इस तरीके से पेयर आते हैं तो एक्स और सी को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिट लेटर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपोजिट लेटर्स कहते हैं, क्लियर, ठीक। मतलब कि क्या है हम लोग का पैटर्न की जो भी यहां पर वर्ड दिया होगा उसके अपोजिट लेटर को हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो जैसे सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीक्वेंस का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 19 है और यहाँ पर ये 8 है, तो 19 प्लस 8 क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी हम लोग को अपोजिट वर्ड्स अल्फाबेट्स ही यूज करने हैं, ठीक है। अगर इस पे चेक करें तो ये 19, ये 5, ये Q हम लोग का 17, ठीक। फिर उसके बाद ये 2, ये U है 21, ये E5 N14 C3 E5, क्लियर। फिर यहाँ पर ये H8, ये V22 J10 F यहाँ पर हम लोग का हो गया 6 V22 M 13 X24 और V22, ठीक। तो इस पे देखो ऐड करके देख लो, 5 प्लस 22 27, ये वाला 5 प्लस 22 27, मतलब यहाँ पर सब जो ऐड करने में आ रहा है क्या आ रहा है? 27। मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट्स हैं। इसी तरीके से हम लोग ये जो MUNDANE है, ठीक है, ये MUNDANE इसके अपोजिट अल्फाबेट्स को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब अपोजिट अल्फाबेट्स हम लोग को पता कैसे चलेंगे? तो M की रैंक अगर हम लोग को फॉरवर्ड आती है तो लिख देंगे क्या? जैसे ये 13 हो गया, ये यहाँ पर 21 हो गया, ये 14 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर N हो गया, वो क्या हो गया हम लोग का इस जगह पर निकलकर ये आ गया ऐसे 14, और ये हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम लोग 27 में 13 माइनस करें
फिर यहाँ पर हम लोग का निकल के आएगा 14, फिर यहाँ पे 14 लिख के फिर यहाँ पे n लिखे। या फिर देखो जो हम लोग के अल्फाबेट हैं A to Z और उनकी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंक है वो तो फिक्स रहती है ना, वो तो फिक्स ही रहती है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये हो गया कि C के लिए यहाँ पर हम लोग का एक कोड फिक्स हो गया, वो है X। ठीक है, इसी तरीके से M के लिए जो कोड है वो क्या है हम लोग का यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो M का यहाँ पर अपोजिट क्या मिल गया हम लोग को, N मिल गया। ठीक है, डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं M का अपोजिट N, फिर U का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पर F। ठीक, फिर N का अपोजिट क्या हो गया M, D का अपोजिट क्या हो गया D, यहां पे हम लोग को दिख रहा है D। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे और ये जो A है A का अपोजिट देख लेंगे, तो A का अपोजिट आ जाएगा Z। ठीक है, यहाँ इधर से, ठीक है, A का अपोजिट Z आ गया। ठीक, फिर उसके बाद N का अपोजिट यहाँ पर M आ गया और E का अपोजिट हम लोग का निकल के आ जाएगा 22, मतलब कि V। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो देखो ये यहाँ पर अभी हम लोग का एक बचा हुआ है अल्फाबेट, बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर, तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा N F M Z M V। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे 23 अगर W है ना, 23 ऐड करके देखेंगे तो ये W निकल के आ रहा है 23 प्लस 23 प्लस 4 27 मतलब बन रहा है। तो ये हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रूटीन इज रिटन एज VMRGFLI, हाउ विल क्रुएल्टी बी रिटन इन दैट सेम कोड। ठीक है, किसी कोड लैंग्वेज पे रूटीन को हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया, तो क्रुएल्टी को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूटीन है इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक, और फिर इसका जो फॉरवर्ड रैंक है वो लिख लेंगे R18 O15 U21 T20 I9 N14 और E5। फिर यहाँ पे VMRGFLI ये हो गया इसकी फॉरवर्ड रैंक 22, ये हम लोग का हो गया 13। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर हम लोग का ये 18 G7 F6 L यहाँ पर 12 और ये I9। क्लियर, अब फिर इस पे हम लोग देखेंगे क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो 18 और ये क्या हो रहा है +4, 15 से ये क्या हो रहा है -2, 21 से 18 ये क्या हो रहा है माइनस, फिर से हो रहा है -3। उसके बाद यहाँ पर ये 20 और ये 7 ये क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग का ये इस जगह पर माइनस हो रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। क्लियर, तो फिर यहाँ पर हम लोग का क्या निकल के आएगा वो हम लोग को बताना है। उसके बाद फिर जैसे I है, I यहाँ पर क्या हो रहा है ये -3 निकल के आ रहा है, 14 पे यहाँ पे -2 निकल के आ रहा है और यहाँ पर हम लोग का +4 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पैटर्न क्या बन रहा है देखो, +4 -2 -3, फिर यहाँ पर हम लोग का कितना माइनस हो रहा है ये -13 हो रहा है और यहाँ पे -3 -2 +4। क्लियर, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे CRUELTY इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग नीचे लिख लें अगर तो CRUELTY ये लिख दिया। C यहाँ पे 3 हो गया, R18 हो गया, U हम लोग का यहाँ पे 21 हो गया, E5 हो गया, L12 हो गया, T20 हो गया और Y यहाँ पर 25 हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 ऐड करना है, तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे +4 करेंगे तो सब में हम लोग को ऐड करना है कुछ ना कुछ, तो ऐसे हम लोग मार्क ऐसे बना देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर -2 करना है, यहाँ पर -3 करना है, यहाँ पर -13 करना है, यहाँ पर -3 -2 और +4। क्लियर, तो 3 प्लस यहाँ पे जब करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 7। 18 में -2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 16। 21 में -3 करेंगे, यहाँ पे ये -3 है, जब यहाँ पे -3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 18। क्लियर, फिर यहाँ पे 5 -13 करेंगे। अब देखो जब 5 में -13 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 8, वो भी माइनस का, फिर 26 में माइनस कर देंगे 8। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 18। क्लियर, मतलब यहाँ पर फिर से हम लोग को ऐसे 18 मिल गया। फिर यहाँ पर ये जो 12 -3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना हम लोग का 9, और यहाँ पे 20 -2 करेंगे तो ये 18 और 25 में +4 करेंगे तो 29। अब यहाँ पे 29 आया है तो 26 से बड़ा है ये, तो 26 पे माइनस कर देंगे तो निकल के आ गया 3।
मतलब यहाँ पर ये आ गया 3 इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बनेगा हम लोग का, ये बन जाएगा G, यहाँ पर ये बन गया P, यहाँ पर ये R, फिर यहाँ पे ये फिर R, फिर यहाँ पर ये है ये C। तो G P R R I R C ऐसा कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ये हम लोग का पांचवा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें दिया है इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज UOLDVI। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी कोड लैंग्वेज पे फ्लावर को कैसे कोड कर दिया, UOLDVI। तो FLOWER ये लिख दिया, और इसका कोड हो गया UOLDVI ये लिख दिया। इसका हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर फॉरवर्ड रैंक लिख दें, तो ये हो जाएगा 6, ये 12, ये 15, ये 23, ये 5, और यहाँ पर ये R 18। U जो है ये यहाँ पर हम लोग का हो गया 21, ये O हो गया 15, R 12, ये जो D है ये 4, ये 22, और ये I 9। क्लियर। तो हो क्या रहा है इनमें, यहां से यहां देखना है, फिर यहां से यहां देखना है। ठीक, तो 12 और ये 15 क्या हो रहा है, ये +3, 15 और ये 12 -3, फिर 23 से ये 4 जा रहा है। ठीक है, तो 23 में अगर हम लोग ऐड कर दें, कितना, 7 ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा 30, और 30 में माइनस कर दें 26। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये चीज, ये हम लोग का बन गया, निकल के आ गया 4। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, इस जगह पर +7 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 5 से 22 क्या हो रहा है, यहां से ये वापस जा सकता है ये। ठीक है, और ये प्लस भी हो सकता है। क्लियर, दोनों चीज हो सकती है। और यहाँ पे ये -9 दिख रहा है। क्लियर। अब यहां से 6 में अगर हम लोग माइनस करें, तो 6 में कितना माइनस करने में ये आ रहा है 21, या फिर 21 में कितना ऐड करने में आ रहा है 6। ठीक है, तो 21 में अगर हम लोग ऐड कर दें कितना, 11। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2, और यहाँ पे हो जाएगा 32। फिर 32 में 26 माइनस कर देंगे। ठीक है, 26 में 32 में 26 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 6। मतलब कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को -11 हो रहा है। 6 - 11 बन गया 21। क्लियर, ये चीज इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या बना, -11, फिर +3, -3, +7। तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो, हम लोग का यहाँ पे -7 हो। तो करके देखें, तो अगर हम लोग -7 करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 5 पहले घट जाएगा, उसके बाद 2 घटेगा, 24 आएगा। ठीक है, तो ये -7 करने से निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे माइनस हम लोग यहाँ पे 9 कर रहे हैं, तब हम लोग का ये निकल के आ रहा है 22। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग का एक पैटर्न बन तो रहा है, बट वो भी कैसा है, आधा अधूरा है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अब जैसे ये करें, ये है FLOWER, इसको अगर हम लोग को इस पे किसी तरीके से बैठाना है, तो हम लोग को यहां पर पहले जो नंबर बन रहे हैं वो एक पैटर्न में होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब जैसे आगे देखें अगर हम लोग कि इस पे क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है, ये TERMINAL ये निकालना है। और अगर इस पे निकाल के इस कोड के अकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अब हम लोग, इसके लिए जैसे कि अगर ये किया जाए कि इसके अपोजिट लेटर्स को देख के किया जाए अगर चीजों को सॉल्व, तो उससे वो निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जैसे F दिया हुआ है, F का अपोजिट लेटर क्या होगा, इसको अभी हम लोग अगर छोड़ दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर हम लोग को एक पैटर्न नहीं मिल रहा। जब तक यहाँ पे पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर F है, सबसे पहले उसको F को रिप्लेस कर दें। ठीक है, F को रिप्लेस कर दें क्या, उसके अपोजिट लेटर से। F का जो अपोजिट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा U। ठीक है, F का अपोजिट लेटर क्या हो गया, U हो गया। L का अपोजिट लेटर क्या हो गया, O हो गया। O का अपोजिट लेटर क्या हो गया,
एल हो गया, डब्ल्यू का अपोजिट लेटर क्या हो गया, डी हो गया, ई का अपोजिट लेटर क्या हो गया, वी हो गया हम लोग का, ठीक है, ये वी हो गया, ये ऐसे, और 18 का अपोजिट लेटर क्या हो गया, 9 हो गया। देखो ये क्या है, ये हम लोग के अपोजिट लेटर्स दिए हुए हैं। क्लियर। 6 प्लस 21 27 हो रहा है, 12 प्लस 15 27 हो रहा है, 15 प्लस 12 27 हो रहा है, 23 प्लस 4 27 हो रहा है, 5 प्लस 22 27 हो रहा है, और 18 प्लस 9 27 हो रहा है। इसका मतलब हम लोग का पैटर्न क्या है कि हम लोग का अपोजिट लेटर्स यूज करने हैं कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो टी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, ये T20 होता है तो इसके अपोजिट में निकल के आ जाएगा G। ठीक है, 27 में 20 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे E है तो E के लिए हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा V। R के लिए निकल के आ जाएगा I। डायरेक्ट यहाँ से इसका अपोजिट लेटर देख सकते हैं, जैसे R के लिए I ऐसे। ठीक है, तो जो यहाँ से यूज किए जा सकते हैं उसको हम लोग यूज कर लेंगे। अब जैसे I निकल के आया तो I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ पे I आ रहा है ना, तो उसका आ जाएगा R। और यहाँ पर M का अपोजिट होता है N, और N का अपोजिट होता है M। N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z, और L का अपोजिट हम लोग का ये बन जाएगा कितना, L का अपोजिट हो गया O। ठीक है, तो GVINRMZO। ठीक है, GVINRMZO, ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को जब तक एक पैटर्न यहाँ पर ना मिल जाए सब में, तब तक हम लोग को आगे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करना होता। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें एग्जामिनेशन में छोड़ देना होता है क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए नहीं होता। ठीक है, कुछ आपका टाइम खराब करने के लिए भी होते हैं, तो वो क्या, उस तरीके से क्वेश्चन से हमें बचना चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कम एट वंस वर रिटन एज दिस इन द सेम कोड विच ऑफ द फॉलोइंग बी कोडेड एज ओके। ठीक है, इन द सेम कोड, अगर उसी कोड से यूज करें तो ओके को हम लोग कैसे कोड करेंगे। तो देखो इस पे कितने अल्फाबेट है, 4 2 6, और यहाँ पर फिर 4 हो गए तो मतलब 10, और यहाँ पे गिनो 3 2 5 3 2 5 10, मतलब हर एक अल्फाबेट के लिए एक कोड समझ पे आ रहा है। कैसे, जैसे सी है, सी के लिए हो गया X। ठीक, ये L है, L के लिए हो गया यहाँ पर O। ठीक, देखो कैसे अब मैंने ये समझा, जैसे यहाँ पे X था और यहाँ पे C था तो उसके लिए आ गया मतलब X, और यहाँ पे जब C था तो उसके लिए भी आ गया यहाँ पर X। क्लियर। फिर जैसे M है, M के लिए आ गया N, और N के लिए आ गया M, मतलब ये अपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, क्या है अपोजिट लेटर्स, जैसे A के लिए आ गया क्या Z, और T मतलब 20 होता है और उसके लिए आ गया 7। ठीक है, मतलब G आ गया। ठीक है, 20 प्लस 7 हो गया 27, मतलब T, और ये ऐसे इस तरीके से। तो ओके के लिए भी हम लोग को क्या देखना है, अपोजिट लेटर्स देखने हैं। तो O के लिए कोड क्या है, देखो O और O के लिए क्या है L। ठीक है, तो O के लिए यहाँ पे आ जाएगा L, और K के लिए क्या है हम लोग का, K कितना होता है, K होता है 11। तो 27 में जब 11 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये निकल के आ गया 6, और यहाँ पे आ गया 16। तो 16 क्या होता है हम लोग का P, तो LP, ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ओमनी प्रेजेंट इज रिटन एज दिस, देन हाउ इज क्रेडिबिलिटी बी रिटन इन दैट कोड। ओमनी प्रेजेंट यहाँ पर क्या है, OMNIPRESENT। ठीक है, इस पे कितने अल्फाबेट है, ये हो गया हम लोग का क्या, 3 2 5 3 2 5। ठीक है, 5 5 10 और 1 11। यहां पे चेक कर लेते हैं, 3 2 5 3 2 5 1 10, यहाँ पे 5 5 10 और ये 11। क्लियर, मतलब हर एक अल्फाबेट के लिए हम लोग को यहाँ पर एक कोड दिया गया है। तो OMNIPRESENT ये लिख दिया, ये हो जाएगा QJO, फिर यहाँ पे NPTSMDRD। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी जो फॉरवर्ड रैंक होगी वो लिखनी है हम लोग को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे लिख दें इसकी, तो ये O की जो फॉरवर्ड रैंक है वो कितनी हो जाएगी, ये 15 हो गया, M 13 14 9, ये 18 5 19 5 13 और 20। क्लियर। Q हो गया हम लोग का कितना, 17 10 15 13 16 20 19 13 4
18 और यहाँ पर फिर 4 आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इस जगह पर देखो जैसे ये P अब यहाँ पर दिख रहा है, देखो 5 इधर हो गए, हम इस तरफ, और यहाँ पे हम लोग के 5 इस तरफ अगर कर दें, ठीक है। और इस पे से ये जो P वाला है ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पर सेम इसकी जो रैंक है वो सेम है, ठीक है। तो इस तरीके के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे ये पांचवा वाला जो है हम लोग का ये P यहाँ पे 16 बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये -6 हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का ये, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पर 5 कर दिया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का माइनस हो रहा है, या इसको प्लस भी हम लोग देख सकते हैं कैसे, 20 में अगर हम लोग ऐड कर दें कितना, 10 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 10, तो 10 ऐड करने में हो जाएगा 30, और 30 में फिर 26 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4, तो ये निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये +10 ऐसा हो सकता है, ठीक है, इस जगह पर +10 हो। क्लियर? फिर यहाँ पर देखें जैसे 5 में हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, तो 5 में और 19 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 14, ठीक है, +14 ऐसे जैसे दिख रहा है, और यहाँ पर ये +2 दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हम लोग का कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा, वो हम लोग को देखना है। यहाँ पे ये +2 हो रहा है, यहाँ पे ये -3 हो रहा है, यहाँ पे ये +1 हो रहा है, क्लियर। और यहाँ पर फिर हम लोग का क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे हम लोग का फिर प्लस हो रहा है, ठीक है, +4 हो रहा है इस पे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या ये कोई एक पैटर्न बन रहा है, इससे हम लोग का आंसर निकल सकता है या नहीं, ठीक है। तो अब क्या हम लोग को करना है, यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, इस पे ये 5 अल्फाबेट इधर है और ये 5 अल्फाबेट इधर है, ऐसे, ठीक। अब इसका जो यहां पर हम लोग का कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, QJON और P, और इसका इधर ये ऐसे, ठीक है। अब इनमें अगर हम लोग चीजों को अरेंज करके देखें, ठीक है, कि हो सकता है अरेंज करने से हम लोग का बन जाए, तो क्या हम लोग का यहाँ पर चीजें बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, वो हम लोग को चेक करना होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से तो हम लोग के यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसको अगर हम लोग हटा दें, फिर से दूसरे पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करें, ठीक, इस पे तो देखो जैसे ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट दिया हुआ है, ओमनी प्रेजेंट को फिर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कैसा, मिडिल वाले को R लिख दिया यहाँ पे हम लोग ने, और ये जो है यहाँ से P से लिखना चालू करते हैं, PIN फिर M और O, और इधर लिखेंगे T से, तो TNESE ये लिख दिया। फिर ये जो है कोड, अब देखो P में अगर हम लोग PQ ऐसे लिख दिया, फिर IJ हो गया, NO हो गया, ठीक है, MN हो गया, O यहां पर हम लोग का P हो गया, R जो है ये हम लोग का ये +2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे T बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया, +2 हो गया इस जगह पर, बाकी सब में +1 हो रहा है। फिर ये T जो है वो T यहाँ पे -1 हो गया इस जगह पर, ठीक है, ये क्या हो गया, -1 हो गया, तो बन गया यहाँ पर S, ठीक है, ये -1, ठीक है, ये जो N है यहाँ पर ये N M हो गया -1 हो गया, ये T20 होता है ना, ये 14, ये 5, ये यहाँ पर 19 और ये 5, ठीक है। E पे यहाँ पे फिर -1 होगा तो ये D बन गया, ये ठीक, इस पे होगा तो ये R हो गया, और यहाँ पे ये हो गया तो ये हम लोग का क्या बन गया, D बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, और यहाँ पे -1 हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। P होता है 16 और ये होता है 17, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, इस तरफ +1 हो रहा है और इस तरफ -1 हो रहा है, बीच में +2 हो रहा है, क्योंकि ये R18 और ये T20। तो इस हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिबिलिटी में जो मिडिल वाला है उसको हम लोग देखेंगे, इस पे पहले काउंट करेंगे टोटल कितने हैं, 3 2 5, 3 2 5 और 1 11, क्लियर। तो मिडिल वाला कौन सा हम लोग का, ये है B, ठीक है। तो B को हम लोग जो है उस पे जो भी इसकी रैंक है उसको उस पे 2 ऐड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, 4, मतलब D, ठीक है। और ये जो है यहां से इसमें इस तरफ हम लोग को पहली बात तो ऐड करना है, जो भी हम लोग की रैंक है उस पे क्या करना है, ऐड करना है
ठीक है, इस तरीके से। और ये जो 9 है सबसे पहले उसको लिखना है, तो 9 वाले को हम लोग जब ऐड करके लिखेंगे 1 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10। उसके बाद इस पे 4 पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में ऐड करेंगे 6, 18 में करेंगे तो 19 और 3 में ऐड करेंगे तो 4। तो ये क्या बन गया, JEF और यहाँ पर S और यहाँ पर D। ठीक है, ये चीज ऐसे बन गया। और इधर क्या करना है, हम लोग को पलटना है और -1 करते जाना है। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं ये I9 यहाँ पे, ये 12, 9, 20 और 20 यहाँ पे 5। ठीक, और यहाँ पे इसको पलटा के हम लोग को माइनस करते जाना। तो 25 में माइनस किया 1 तो हो गया 24, फिर 2 यहाँ पे हम लोग को 20 में माइनस किया तो हो गया 19, फिर 9 में माइनस किया तो हो गया 8, फिर 12 में माइनस किया तो हो गया 11 और 9 में हम लोग ने माइनस किया तो हो गया 8। तो इधर क्या बन गया x, ये 19 जो है वो हम लोग का हो गया कितना, इस जगह पर माइनस करने में ये हम लोग का बन गया 18, तो मतलब r। ठीक है, 8 में माइनस किया तो ये बन गया 7 और यहाँ पर किया, यहाँ पे हम लोग तो माइनस कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो ये s आ गया, यहाँ पे ये h आ गया, यहाँ पर ये k आ गया और यहाँ पर h आ गया। ठीक है, तो ये जो हम लोग का इसका ये वाला है JEFSDDXHKH, ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। कुछ नए तरीके के क्वेश्चन थे, ऐसे भी क्वेश्चन थे जो टाइम काफी ले रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग को अवॉइड करना है एग्जाम में, अगर बहुत ज्यादा हम लोग के टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट ये हमें समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर पुट किया था। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।